2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व का शंखनाद किया। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया। साथ ही बाईपोल इलेक्शन को लेकर भी चुनाव आयोग ने घोषणा की। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हो। लोकसभा चुनाव 2024 2019 की तरह ही 7 चरणों में होगा। फेज 1 में 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा और विड्रॉल करने की तारीख 30 मार्च होगी। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बिहार में लास्ट डेट विड्रॉलिंग की 2 अप्रैल को रखी गई है और 4 जून को पूरे देश में लोकसभा चुनाव के वोटिंग की काउंटिंग होगी। आपको बता दें, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इस दौरान 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। पहले चरण में कुल मिलाकर 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। इस दौरान 89 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। तीसरे चरण में 12 राज्य और 94 लोकसभा सीटों को लेकर वोटिंग होगी और तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी। चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी। इस दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 96 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होगी। इस दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी। छठे चरण के दौरान 25 मई को मतदाता वोट देंगे। इस दिन देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 7वें और आखिरी चरण में मतदाता 1 जून को वोट देंगे। आखिरी चरण के दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग की जाएगी। इस दौरान 57 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होगी और 4 जून को सभी सीटों पर डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने बताया कि देश में 97 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर, 55 लाख ईवीएम, 4 लाख व्हीकल, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शन वो करवा चुके हैं। वहीं 16 प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से ये सभी चुनाव करवाए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि हमारे देश में इस वक्त 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। वहीं 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं। 1.8 करोड़ मतदाता वो हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल है, जो पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने जा रहे हैं। वहीं 82 लाख वोटरों की उम्र 85 साल से भी ज्यादा है, जो सालों से अपने मतों का प्रयोग करते आ रहे हैं, मतलब वोट देते आ रहे हैं। 48,000 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। वहीं 19.74 करोड़ वो मतदाता हैं जिनकी उम्र 20 से 29 साल के बीच है। 88.4 लाख मतदाता दिव्यांग हैं। वहीं 2.18 लाख 100 साल से ज्यादा की उम्र है। चुनाव आयोग ने कहा कि हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर की संख्या ज्यादा है। इस बार 1.89 करोड़ नए वोटर्स में से 85 लाख महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरी हुई है। मुख्य चुनाव आयोग ने बताया कि फर्स्ट टाइम वोटर्स का नाम हमने पहले ही एडवांस में मेंशन कर दिया था, जो 2024 में अपने मतों का प्रयोग करने जा रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग की टीम 85 साल से ज्यादा उम्र वाले जितने भी वोटर्स हैं, उनके वोट घर जाकर लेगी। नॉमिनेशन से पहले उनके घर पर फॉर्म पहुंचाए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि पूरे देश में ये व्यवस्था एक साथ लागू होने जा रही है। वहीं सी विजिल ऐप में किसी को भी शिकायत करनी हो, कहीं भी पैसा या गिफ्ट बांटा जा रहा हो, बस आपको फोटो खींचनी होगी और चुनाव आयोग को भेजना होगा। आप कहां खड़े हैं वो अपने आप जान जाएंगे और 100 मिनट के भीतर ही उनकी टीम
वहां पहुंचेगी और एक्शन लेगी। वहीं चुनाव आयोग ने ये भी बताया कि हर जिले में कंट्रोल रूम है, टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग, 1950 और सी विजिल पर शिकायत की व्यवस्था की गई है। एक सीनियर अफसर हमेशा इन 5 चीजों पर नजर रखेगा। जहां शिकायत मिलेगी वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि हिंसा न होने दे। नॉन अवेलेबल वारंट को पुलिस एग्जीक्यूट कर रही है। इंटरनेशनल इंटर स्टेट्स बॉर्डर पर कड़ी नजरें रखी जा रही हैं। ड्रोन से भी इस बार चेकिंग की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने इस वक्त सोशल मीडिया के जमाने में फेक न्यूज को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज को रोकने के लिए हम जल्द ही सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2 लाइन भी फेक न्यूज को लेकर बोली। उन्होंने कहा, झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गुआ बुलबुले जैसे तुरंत फट जाते हैं, पकड़ भी लोगे तो क्या मिलेगा। चुनाव आयोग का साफ कहना था कि सोशल मीडिया के जमाने में आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप किस खबर को किसे शेयर कर रहे हैं। किसी भी खबर को शेयर करने से पहले ये जरूर जान ले कि कहीं वो फेक न्यूज तो नहीं है। वहीं आपको बता दें कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सिक्किम में 2 जून को 32 सीटों पर, उड़ीसा में 24 जून को 107 सीटों पर, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों पर, वहीं आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं। इन ऐलानों के साथ ही अब देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव के ऐलानों के साथ ही लग जाती है और चुनाव होने की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।